गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 31 CRPC सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। मतलब किसी एक्यूज ने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस कर रखे हैं तो फिर एक ही ट्रायल में उसे जो एक से ज़्यादा ऑफेंस कर रखे हैं तो उनका कन्विक्शन किस प्रोसेस से होएगा और उसकी कंडीशंस क्या होंगी। Section 31 Clause 1 When a person is convicted at one trial of two or more offenses, कोई एक पर्सन है जो कि पहले कन्विक्टेड हो चुका है और उसका ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका है जिसने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस कर रखे हैं। The court may, subject to the provisions of Section 71 of the Indian Penal Code, sentence him for such offenses। किसी पर्सन ने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस कर रखे हैं और दोबारा ही नेक्स्ट टाइम भी वो सेम ऑफेंस कर देता है तो फिर इस केस में कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 ऑफ द IPC उस एक्यूज को एनहेंस पनिशमेंट दे सकती है। मतलब कि उसका सेंटेंस की पनिशमेंट इंक्रीज कर सकती है अगर वो दोबारा नेक्स्ट टाइम भी सेम ऑफेंस कर देता है। Sentence him for such offences to the several punishments prescribed thereof, which such court is competent to inflict। मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 अगर कोर्ट एनहेंस करती है पनिशमेंट तो ये भी देखना होगा कि कोर्ट के पास पावर है कि वो इतनी सेंटेंस दे सकती है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल पे देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास 3 ईयर तक की पनिशमेंट देने की पावर है, मगर एज पर सेक्शन 71 वो एक्यूज ने दोबारा सेम ऑफेंस कर दिया है तो वो कोर्ट एनहेंस कर सकती है पनिशमेंट। तो फिर इस केस में अगर कोर्ट 4 ईयर की पनिशमेंट आफ्टर अप्लाइंग सेक्शन 71 इम्पोज करती है एक्यूज पे तो फिर फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट 4 ईयर की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकती कि बिकॉज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है। अब आगे पढ़ते हैं। सच पनिशमेंट्स व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट में डायरेक्ट। मतलब कि अगर एनहेंस पनिशमेंट दी गई है एज पर सेक्शन 31 क्लॉज 1 तो फिर इस केस में जो इम्प्रिजनमेंट है वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर। मतलब कि जैसी एक ऑफेंस में पनिशमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो तुरंत उसके बाद दूसरी पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगी उसकी। अब आगे पढ़ते हैं। अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट्स शैल रन कॉन्करेंटली। मतलब जब तक कोर्ट ये मेंशन नहीं कर देता कि दोनों ऑफेंसेस में पनिशमेंट एक साथ चलेगी शैल रन कॉन्करेंटली, तो तब तक जो पनिशमेंट है उसकी अगर 2 ऑफेंसेस कर रखे हैं नेक्स्ट टाइम भी उसने एक से ज़्यादा ही ऑफेंसेस कर दिए हैं तो दोनों ऑफेंसेस की पनिशमेंट एक के बाद एक पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी स्टार्ट होएगी। दोनों पनिशमेंट एक साथ स्टार्ट नहीं होंगी जब तक कोर्ट मेंशन नहीं कर देता। अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट शैल रन कॉन्करेंटली। शैल लिखा हुआ है तो कोर्ट को यह मेंशन करना ज़रूरी है कि दोनों पनिशमेंट एक साथ ही रन करेंगी। अगर कोर्ट कुछ भी मेंशन नहीं करता है तो इस केस में फिर वन आफ्टर द अदर ही चलेगी पनिशमेंट। अब आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 31 क्लॉज 2 इन द केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offense।
टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट। मतलब कि अगर कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस का केस है, मतलब कि एक पनिशमेंट ख़त्म होने के बाद दूसरी पनिशमेंट स्टार्ट होएगी, और इस केस में जो टोटल पनिशमेंट हमारी आफ्टर कैलकुलेशन आ रही है वो उस कोर्ट की जो पावर है उस पनिशमेंट देने की, उससे ज़्यादा पनिशमेंट टोटल आ रही है। तो फिर इस केस में ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट ऑफेंडर को हायर कोर्ट के बिफोर भेजे। मतलब कि हायर कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूज को हायर कोर्ट के लिए रेफर करे। अब आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट सब क्लॉज ए, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 years। मतलब एज पर सेक्शन 31 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस के केस में जो पनिशमेंट दी गई है कोर्ट के द्वारा एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के केस में, उसका टोटल 14 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या फिर हायर कोर्ट हो। उस केस में भी 14 ईयर से ज़्यादा की पनिशमेंट देने की पावर नहीं है कोर्ट के पास, अगर पनिशमेंट एक साथ रन कर रही है। क्योंकि सेशन कोर्ट के पास पावर है कि वो डेथ सेंटेंस भी दे सकती है, मगर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हैं किसी ने और उन दोनों ही केसेस में एक ऑफेंस में 7 साल की इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करता है सेशन कोर्ट और दूसरे ऑफेंस में 8 साल की, तो फिर टोटल 15 ईयर्स हो गई। मगर एज पर सेक्शन 31 सब क्लॉज है, इस केस में दोनों पनिशमेंट एक साथ रन करती हैं, तो 14 ईयर्स से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता सेशन कोर्ट। अब आगे पढ़ते हैं। सब क्लॉज बी, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। मतलब जो टोटल पनिशमेंट होएगी एनहेंसमेंट के बाद, उसका टोटल ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कोर्ट के पास पावर है सिंगल ऑफेंस के लिए देने की। मतलब किसी एक्यूज ने सेम ऑफेंस दोबारा किया है तो एक बार उसे 7 ईयर्स की पनिशमेंट मिल चुकी है और सेम ऑफेंस वो दोबारा करता है तो फिर उसकी पनिशमेंट 7 + 7 14 हो जाएगी। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास पावर है सिर्फ 3 साल की पनिशमेंट देने की, तो दोनों पनिशमेंट का टोटल करेंगे तो फिर 3 + 3 years इज इक्वल टू हमारा 6 years आएगा। तो फिर इस केस में ट्वाइस द अमाउंट, या तो 3 year पनिशमेंट देने की पावर है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, और जो हमारी न्यू पनिशमेंट आई टोटल करने के बाद 2 ऑफेंसेस में तो वो 6 ईयर हो गई, तो वो ट्वाइस द अमाउंट ही है। तो फिर इस केस में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है उस एक्यूज पे। अगर ये पनिशमेंट हमारी 7 ईयर्स हो जाती है किसी केस में, तो फिर ये ट्वाइस द अमाउंट से ज़्यादा हो गई, तो फिर इस केस में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो एग्रीगेट पनिशमेंट के केस में उस एक्यूज को पनिश कर सके। जैसे कि अगर एक ऑफेंस में उस एक्यूज को 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हुई और दूसरे ऑफेंस में सेम कोर्ट ने उसे 4 ईयर की इम्प्रिजनमेंट दी, तो टोटल 7 ईयर हो गया, तो फिर ये ट्वाइस द अमाउंट होगी
एज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सिर्फ 3 ईयर की पनिशमेंट दे सकता है और 3 ईयर का ट्वाइस 6 ईयर्स होता है। तो ये एक्सीड कर गई तो फिर इस केस में एज पर सेक्शन 31 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी उस कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उस एक्यूज को पनिश कर सके। अब आगे पढ़ते हैं सेक्शन 31 क्लॉज 3। फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस इज पास अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। मतलब कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस के केस में दो पनिशमेंट पास हुई है एक्यूज के अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा तो फिर वो सिंगल सेंटेंस ही मान जाएगी। मतलब किसी एक्यूज को 3+3 दोनों पनिशमेंट दी गई हैं 2 ऑफेंसेस में और एक साथ रन करेंगी तो फिर सिंगल सेंटेंस हमारी सिर्फ 6 ईयर्स की ही मानी जाएगी एज पर सेक्शन 31 क्लॉज 3। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।